एक तबलीगी जमात की तश्कील पाकिस्तान से इंग्लैंड हुई। जमात के कुछ साथी और अमीर साहब एक दफ़ा गश्त कर रहे थे तो उनकी मुलाकात कुछ पाकिस्तानी लड़कों से हुई जो रोज़गार के लिए इंग्लैंड 10 दिन पहले ही आए थे। जमात वालों ने उनको दावत दी। उन लड़कों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से उनकी बात को सुना और वादा किया कि हम आज शाम मगरब के वक्त मस्जिद में ज़रूर तशरीफ़ लाकर आपकी बात तफसील से सुनेंगे। फिर वो लड़के रवाना हो गए। शाम के वक्त जमात वालों ने उनके खाने का भी इत्माम किया। मगरब की नमाज के वक्त वो पाकिस्तानी आ गए। नमाज से फारग होकर अमीर साहब ने मुख्तसर मगर जामिया सी बात की। वो तीनों साथी जमात वालों से बहुत मुतासर हुए और आइंदा नमाज की पाबंदी का भी वादा किया। फिर अमीर साहब ने कहा कि तुम्हारा वो चौथा दोस्त नहीं आया। उन लड़कों ने कहा कि जी वो बरेलवी मसलक का है, वो बोलता है कि मेरा मसलक जमात वालों से मिलने की भी इजाज़त नहीं देता। अमीर साहब ने कहा यार किसी तरीके से मेरी उस दोस्त से भी मुलाकात करवा दो। तो उन लड़कों ने कहा कि अमीर साहब हम मिलकर जुम्मे की रात को पार्क में जाते हैं, आप वहाँ आ जाएं तो हम उस दोस्त से आपकी मुलाकात करवा देंगे। तो अमीर साहब ने जुम्मे की रात को जमात के कुछ साथियों को साथ लिया और उनकी बताई हुई पार्क में पहुँच गए। पार्क में देखा तो पार्क में बहुत ज़्यादा बेहयाई थी। अमीर साहब ने कहा कि इस्तग़फ़ार करते रहो, अपनी नज़रों की हिफाजत करो सब भाई। आखिरकार जमात वालों ने उन पाकिस्तानियों को ढूंढ लिया। उन लोगों ने जमात वालों से अपने चौथे दोस्त की भी मुलाकात करवाई। जमात वालों ने उनसे बहुत ही प्यार से दीन की बात की और हर हाल में नमाज कायम करने का कहा। अमीर साहब की बात का सिलसिला अभी जारी था तो इतने में एक अंग्रेज़ लड़की उन सब के करीब आकर खड़ी हो गई। वो उनकी बातें सुनती रही। फिर अमीर साहब को मुखातिब करके बोली, क्या आप सब मुसलमान हैं? क्या आप में से किसी को अंग्रेज़ी आती है? अमीर साहब पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा जी हम सब मुसलमान हैं और अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं। तो उस लड़की ने इस्लाम के मुतल्लिक पूछना शुरू कर दिया। वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा पहले से मुतासिर थी। तो उस लड़की ने अमीर साहब की सब बातों को बहुत गौर से सुना। तो उस लड़की ने जाते वक्त अमीर साहब से सलाम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अमीर साहब का जुमला सुनकर वो लड़की बेहोश हो गई। अमीर साहब ने अपने हाथ की तरफ इशारा करके कहा, ये जो मेरा हाथ है ना, ये मेरी बीवी की इमानत है, ये उसके अलावा किसी को नहीं छू सकता। इस वाक़ये पर इशफाक अहमद लिखते हैं कि उस जमात के अमीर ने जो पैगाम लोगों तक पहुंचाया, शायद मेरी 100 किताबें भी वो पैगाम नहीं पहुंचा सकती। इस वाक़ये के बाद मुझे तबलीगी जमात से दिली लगाव हो गया। प्यारे प्यारे भाइयों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस्लाम को फैलाने में हमारा साथ दें और साथ जो बेल का बटन है इसको दबाएं, इसको प्रेस करें ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।